Hello students, you all are welcome to my class. I am your commerce teachers Mamta and I am going to teach you business studies. आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल घर में अपना घर में स्वस्थ है, सुरक्षित है और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बताने जा रही हूँ वो ये है कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन फॉर योर बेनिफिट बोर्ड ने आपका सिलेबस से कुछ पोर्शन जो है रिड्यूस किया है और वो मैंने आपको बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पास टेक्स्ट बुक है, कोई भी रेफरेंस है, जल्दी से निकाल लीजिए और मार्क कर लीजिए कि वो कौन सा पोर्शन है जो आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है और हमें जो है इसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो यू आर रेडी? सो योर बिजनेस स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट का कोड है 054 और फर्स्ट जो पार्ट है हमारा आप देखेंगे ये जो पोर्शन है फर्स्ट पार्ट का बिजनेस फाउंडेशन ऑफ बिजनेस और इसका जो पहला यूनिट है वो यूनिट फर्स्ट जो है कोई भी पोर्शन हमारा रिड्यूस नहीं हुआ है. फ्रॉम द यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा पोर्शन वहाँ से रिड्यूस हुआ है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फ्रॉम यूनिट 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज ये चैप्टर से आपका ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर्स, जॉइंट वेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसका जो कंसेप्ट है ये आपका डिलीट हो चुका है जो आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और यूनिट 4 से जो बिजनेस सर्विसेज है ये चैप्टर से आपका जो सर्विसेज है पोस्टल सर्विसेज उससे मेल रजिस्टर्ड पोस्ट देन पार्सल, स्पीड पोस्ट और कुरियर ये इसका जो मीनिंग है वो डिलीट हो चुका है. और आपका यूनिट 5 से इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस ये चैप्टर से आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दैट इज BPO इसका कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप. एंड फ्रॉम यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से आपका बिजनेस एथिक कंसेप्ट्स और इसका जो एलिमेंट्स है वो आपका डिलीट हो चुका है. नेक्स्ट आपका यूनिट 7 ये आपका फर्स्ट पार्ट का है. नेक्स्ट फ्रॉम पार्ट B दैट इज फाइनेंस एंड ट्रेड आपका ये सेकेंड बुक से जो है आपका यूनिट 7 से सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस इससे जो है आपका बोरोड फंड्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ICD और इसका जो कंसेप्ट है वो डिलीट हुआ है. फ्रॉम यूनिट 8 यहाँ से कोई पोर्शन जो है डिलीट नहीं हुआ है. यूनिट 9 से आपका जो इंटरनल ट्रेड चैप्टर है उससे जो है आपका टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड और स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर यहाँ कुछ जो है ये आपका डिलीट हुआ है. इसके बाद आपका GST दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज इसका कंसेप्ट डिलीट हुआ है. ओके, नेक्स्ट जो यूनिट 10 है इंटरनेशनल ट्रेड उससे आपका एक बड़ा पोर्शन जो है डिलीट हो चुका है और ये हमेशा जो है यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता था तो इस बार जो है आपका ये पोर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड उसका मीनिंग प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड का भी मीनिंग प्रोसीजर. उसके बाद ये जो ट्रेड प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना पड़ता है जो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड उसमें है आपका इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स आप देखेंगे, मेट्स, रिसिप्ट्स ये डिलीट हुआ है. उसका बाद इसमें और एक क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स भी डिलीट हो चुका है. सो एक बड़ा पोर्शन जो है आपका बहुत रिड्यूस हो चुका है. आप समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे कि कौन सा पोर्शन है जो हमारा सिलेबस से इस बार डिलीट हो चुका है. तो अभी हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का वो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स. हम लोग उसे शुरू करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. सो फर्स्ट विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है. सो आप लोग देख सकते हैं आपका घर में भी आपका पेरेंट्स होगा, रिलेटिव्स बहुत सारे लोग हैं आपका जो बिजनेस में इन्वॉल्व है. पूछते हैं आपका पेरेंट्स क्या करते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना बिजनेस करते हैं. तो ये बिजनेस है क्या? ठीक है, ये जो बिजनेस टर्म्स है इट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी. बिजी का मतलब इट इज बीइंग बिजी मतलब कोई भी एक्टिविटीज में जो है क्या रहना है
बिजी रहना है, दैट इज बिजनेस। सो इन अ स्पेसिफिक सेंस अगर हम लोग बोले कि ये बिजनेस क्या है, देन बिजनेस शुड बी रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटीज रिलेटेड टू, कोई भी एक्टिविटीज में रिलेटेड रहते हैं। और ये जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या हो सकता है? टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो प्रोडक्शन होगा, परचेस होगा, सेल ऑफ गुड्स होगा, या फिर प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। प्रोक्यूरमेंट बोलने से खुद प्रोड्यूस नहीं करना है, दूसरों से परचेस करके फिर नेक्स्ट जो है फिर उससे रिसेल करना है। तो ये जो भी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड है, ये क्या क्यों करते हैं? विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन ओनली इट शुड बी कॉल्ड एज बिजनेस। ये अगर शॉर्ट में आपको पूछते हैं कि बिजनेस क्या है, आप एक ही वर्ड में आप बोल सकते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट मीन्स इकोनॉमिक रिलेटेड है, मतलब कोई भी वहाँ आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? आपको कोई भी इकोनॉमिकली अर्निंग होना, इनकम होना, या फिर कोई लाभ होना आपको, तभी जो है ये बिजनेस कहलाएगा। सो अभी देखिए, ह्यूमन बीइंग जो है कहीं पे भी हो, मनुष्य का चाहे कहीं भी हो, उन लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में जो है हमेशा उन लोग क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। कोई भी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेरेवर दे आर, दे नीड or required to perform some activity to get some psychological satisfaction or self satisfaction or to earn their livelihood। मतलब वो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी हो सकता है, या फिर अपना आजीविका कमाने के लिए, मतलब कुछ लाभ कमाने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में जो है ह्यूमन क्या रहता है? हमेशा बिजी रहते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज डन बाय द ह्यूमन बीइंग, इट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। The activity undertaken by the people to earn money is called what? These activities are called economic activity। या फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसा है जो कि अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। There should not be any view of earning profit। That activity should be called as non-economical activities। मतलब जहाँ वो कोई भी एक्टिविटीज में जुड़ा होता है क्या करने के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट एक्टिविटी शुड बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहाँ पे ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता कि वहाँ हम इनकम कमाएं, तो वो क्या कहेंगे हम उसे? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट है। देन विल सी टाइप्स of human activities। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, we can divide it into two। One is what? Economical activity, and second one is non-economic activity। Okay, so first if you see economic activity, okay, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये पहले ही हम एक बार आपको बता चुके हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर एग्जांपल हम लोग देते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, distribution of goods by wholesaler, retailer, then working in a factory, practice as a doctor, lawyer, as a teacher। okay, so यहाँ क्या होता है कि कोई भी जो एक्टिविटी इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है वो उसका एक पर्पस लेके हम लोग करते हैं, वो क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। ओके, अभी आप देखिए, जब कोई भी टीचर हो, टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या मिलता है उन्हें? वो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उन्हें इनकम मिलता है, मतलब सैलरी मिलता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक मनी इंक्लूड है, इससे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम टाइम दैट सेम टीचर जब वो घर जाता है और अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज देयर ओन चाइल्ड, तो वहाँ क्या उनको
कुछ सैलरी मिलता है, इनकम आता है वहाँ से, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है नहीं है। वहाँ वो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि फॉर देयर सेल्फ सेटिस्फेक्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, लव एंड अफेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है उनको कोई इनकम नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जहाँ हमारा एक पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करने का। तो उसी तरह ऐसे कोई भी एक्टिविटीज़ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो फर्दर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसे हम लोग फर्दर विल डिवाइड इनटू 3। वन इज व्हाट? बिजनेस, second one is profession, and third one is employment. Okay, so क्या है बिजनेस? वही हम लोग कई बार बता चुके हैं। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग एक शॉर्ट में बोलेंगे कि इट इज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस परचेज हो या सेल हो या प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, दैट शुड बी विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, जैसे फिशिंग है, माइनिंग है, फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अब देखिए बिजनेस आप कब कब बोलेंगे? कभी कभी देखिए जो फिशर भाई लोग हैं उन लोग क्या करेंगे? समुद्र में जाएंगे, मच्छी पकड़ेंगे और क्या करेंगे? उन लोग आके मच्छी लेके आके मार्केट में सेल करेंगे, या फिर वो कोई पर्टिकुलर मार्केट लेके जाएंगे, या फिर मैंने पहले बताया था प्रोक्यूरमेंट। सो वो जो फिशरमैन हैं उन लोग क्या करेंगे? कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस में आके कोई और आएगा और उससे क्या करेंगे? फिश को सेल करके परचेस करके लेके जाएंगे और फिर वो रीसेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्रोक्यूरमेंट। और ये जो पहला फिशरमैन है वो क्या कर रहा है? उसको समुद्र से जो है पकड़ के लेके आता है, फिशिंग कर रहा है। ठीक है, फिर कभी कभी हम लोग अब देखिए कोई फार्मर है, फार्मर जब अपना सेल करने के लिए जो भी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, अगर वो मार्केट में सेल करने के लिए करते हैं तो दैट शुड बी कॉल्ड एज बिजनेस। अगर वो ग्रो कर रहा है क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन, ठीक है, सेल करने के लिए नहीं, खुद कंज्यूम करने के लिए अगर वो ग्रो कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। और इट शुड बी कॉल्ड एज बिजनेस? नो, जब वो सेल करेंगे मार्केट में तब ये बिजनेस कहलाएंगे, लेकिन जब वो सेल कंजम्पशन के लिए वो यूज करेंगे क्रॉप्स को तो वो बिजनेस नहीं होगा। या फिर मान लीजिए फिशर भाई का जो एग्जांपल दिया था हमने, वो अगर फिशिंग कर रहा है, वो ये दिस एक्टिविटी शुड बी इन ए रेगुलर बेस। रेगुलर मीन्स फॉर ए नॉट फॉर ए सिंगल टाइम, मतलब वो फिशिंग करने के लिए जा रहा है और एक दिन जो है वो फिशिंग करते हैं और बहुत सारा फिश उनको मिलता है और वो क्या कर रहा है? खुद कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? मार्केट में जाके सेल करके आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? फिश नेक्स्ट दिन जो है ये काम उसका डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस शुड बी इन ए रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूअसली इट शुड बी डन, then only it should be called as business। अगर वो एक दिन के लिए करते हैं तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, अगर जो फार्मर है वो प्रोड्यूस तो कर रहा है रेगुलर बेस में, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपना कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, तो वो भी बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम लोग क्या देखेंगे? ये भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, और ये जो एक्टिविटीज़ है ये करने के लिए जैसा बिजनेस है, बिजनेस को करने के लिए कोई भी किसी का जो एक कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल की ज़रूरत नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल जो है अपना जो नॉलेज है, स्किल है, वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन इन प्रोफेशन these are the activities which requires special knowledge and skill to be applied by an individual to his work. For what? To earn the profit, and these activities are subject to guidelines or code of conduct laid down by the प्रोफेशनल बॉडीज। मतलब क्या है? ये जो एक्टिविटीज ये प्रोफेशनल कर रहा है, इसके लिए ये कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ गाइडलाइंस होगा, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जिससे मतलब कोई प्रोफेशनल बॉडीज द्वारा बनाया जाएगा, और उससे जो है ये प्रोफेशनल जो पर्सन इंडिविजुअल है उन्हें क्या करना होगा? फॉलो करना होगा, जो कि बिजनेस में नहीं होता है। ऐसा कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं होता है बिजनेस में, लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है? स्पेशल नॉलेज और स्किल होता है जिसे अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल, और कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी होता है जिसे फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसा आप लीगल प्रोफेशन है और ये गवर्न कौन करता है? बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया।
ठीक है। डॉक्टर आर ऑल्सो प्रोफेशनल हु आर इन मेडिकल प्रोफेशन, और इन्हें जो है गवर्न करते हैं कौन? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो थर्ड जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच द इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर होम, फॉर अनदर पर्सन। जो एम्प्लॉयमेंट है मतलब ये पर्सन जो अपना सर्विस प्रोवाइड करता है ये किसके लिए करता है? दूसरे के लिए करता है, मतलब अपना सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करता है, और जिसका इन रिटर्न क्या मिलता है इन्हें? दे गेट सम रेम्यूनरेशन। ओके, दोज एम्प्लॉयड बाय अदर्स, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ है, मतलब ये जो पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, मतलब जो पर्सन को ये काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्प्लॉई। और जो पर्सन ये एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो पर्सन शुड बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयर। और ये जो एम्प्लॉय है उन्हें जो रेम्यूनरेशन मिलता है, इन रिटर्न जो मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज सैलरी और वेजेस। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वर्किंग इन ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई भी शॉप में एज ए मैनेजर ही काम कर रहा है या सेल्समैन है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं, और इसका बदले में इन्हें क्या मिलता है? इनको वेजेस या सैलरी मिलता है। सो एम्प्लॉयमेंट व्हाट? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स द एक्टिविटीज इन विच द इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली बट फॉर अनदर पर्सन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो नाउ विल सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि शुरुआत कैसा करना है, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट, का कमेंसमेंट कैसा होता है। ठीक है, सो बिजनेस का जो कमेंसमेंट है, मतलब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग बिजनेस को, दैट विल बी विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस का ओनर है। ठीक है, जो बिजनेस करता है, दैट पर्सन, सिंगल पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। सो विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुड बी कमेंस्ड। प्रोफेशन में कैसा जा सकते हैं? प्रोफेशन में जो है हम लोग कभी भी, जैसा बिजनेस का कोई एंटरप्रेन्योर का डिसीजन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रोफेशन को जो है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशन में हम लोग तभी जा सकते हैं जब हम लोग कोई पर्टिकुलर डिग्री कंप्लीट करेंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्स करेंगे, या फिर कोई भी हमारा पास सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जब ये रहेगा हमारे पास, मतलब ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस रहेगा, तभी हम लोग जो है, क्योंकि हमें पहले देखा था ना कि प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के लिए हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रोफेशन में हम लोग तभी जा सकते हैं जब हम लोग ऐसा कोई स्पेशल नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो डिग्री कोर्स जो है वो कंप्लीट करने के बाद जा सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस का कोई सर्टिफिकेट हो, तभी हम लोग प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का कोई एक एग्रीमेंट साइन होता है, देन ओनली दे कैन एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। For profession, degree course और certificate of practice, ये आपको चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए? एक एग्रीमेंट चाहिए ड्यूटी के लिए। ठीक है, ज्वाइनिंग ड्यूटी, joining duty by entering an agreement। ठीक है, सेकेंड अगर देखें हम लोग क्वालिफिकेशन। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? ये बिजनेस के लिए जो है, देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। सो बिजनेस के लिए क्या, यहाँ एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि बिजनेस करना है, सो यहाँ कोई भी जो है बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए क्या है?
प्रिस्क्राइब्ड एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ में क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब कोई वो दैट डिपेंड ऑन द प्रोफेशन, कैसा आपका प्रोफेशन है, कैसा वर्क आप करने जा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर काम वर्क के लिए आपको कैसा स्किल चाहिए, कैसा नॉलेज चाहिए, वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए या फिर ट्रेनिंग जो है आपको चाहिए। सो यहाँ क्या है आपका प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, और क्या चाहिए आपको, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ओके। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आपको चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, आप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, किस टाइप का जॉब आप कर रहे हो, ठीक है, उसका ऊपर डिपेंड होगा आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट आपको कैसा चाहिए, दैट विल बी डिपेंड ऑन द सेल ऑफ द बिजनेस। वो प्रोफेशन यहाँ ऑल्सो आपको एक लिमिटेड बिजनेस का जैसा ज़्यादा कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ प्रोफेशन के लिए आपको लिमिटेड कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको यहाँ क्या है, डिपेंड ऑन सेल ऑफ बिजनेस, और यहाँ आपका प्रोफेशन में जो है एक लिमिटेड कैपिटल आपका रिक्वायरमेंट, ओके, कैपिटल चाहिए आपका। एम्प्लॉयमेंट के लिए नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसलिए पड़ता है क्योंकि आप यहाँ दूसरों के लिए काम करते हैं, आप दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके लिए आपको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, ओके। रिस्क हम लोग देखेंगे तो बिजनेस इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेन। बिजनेस का रिस्क हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अनसर्टेन होता है। हम लोग बता नहीं सकते कि बिजनेस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब अर्निंग प्रॉफिट का जो टारगेट होता है वो परफेक्ट होगा या हमें लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग जो है पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रोफेशन का जो है यहाँ इतना बिजनेस की तरह उतना रिस्क नहीं है, ये इट इज़ लिटिल रिस्क, ओके, यहाँ लिटिल रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बिजनेस है, नेक्स्ट हम डिस्टिंक्शन हम लोग देखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेन ऑब्जेक्टिव्स वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, ओके। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अर्न प्रॉफिट। यहाँ प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, यहाँ में देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स इज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर रेम्यूनरेशन। यहाँ क्या करते हैं, टू प्रोवाइड, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर रेम्यूनरेशन, ओके। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी प्रोफेशन की तरह इनकम कमाना है, लेकिन क्या करते हैं, टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्टिंक्शन हम लोग देखेंगे वो है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ कोई ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड एंड कंडक्ट नहीं है, नो प्रिस्क्राइब्ड कोड एंड कंडक्ट। प्रोफेशन में क्या है, यहाँ प्रिस्क्राइब्ड जो कोड एंड कंडक्ट है वो क्या है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और कोई कुछ गाइडलाइंस होता है जिसे क्या करना पड़ता है, जो प्रोफेशनल है प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है,
यहाँ में इस तरह कोई टर्म कंडीशन या प्रिस्क्राइब कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसे एम्प्लॉय को जो है फॉलो करना पड़ता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन कौन रखता है, वो एम्प्लॉयर रखता है। जो ये जो एम्प्लॉई है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट देता है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर जो है डिसाइड करता है क्या होगा टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ वर्क। ये जो इसमें कैसा नेचर ऑफ वर्क्स इन्वॉल्व होता है, बिजनेस में कैसा होता है इसमें होता है, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, या तो प्रोडक्शन करते हैं, या फिर सेल करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सेल ऑफ व्हाट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, या फिर परचेस करते हैं। जो बिजनेस का नेचर है, जो वर्क्स है, वो क्या होता है, ये नेचर का होता है, या तो वहाँ प्रोडक्शन होगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, या फिर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। नेक्स्ट ये जो प्रोफेशन है, इसका क्या है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग परचेस प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन यहाँ हम लोग सर्विस रेंडर करते हैं। क्या करते हैं, रेंडरिंग सर्विसेज। और ये जो सर्विसेज है, ये हम लोग कैसा प्रोवाइड करते हैं, ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर, ठीक है, स्पेशल वे में जो है हम लोग ये सर्विस स्पेशलाइज्ड नेचर में जो है हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन में क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल चाहिए, ट्रेंड होता है, वो कोर्स किया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो किस स्पेशल वे में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है वो असाइनमेंट परफॉर्म करता है जो कि एम्प्लॉयर उसे प्रोवाइड करता है। सो परफॉर्म assigned work by employer। ओके, तो ये कैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैसा असाइनमेंट देंगे उसी को परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर इसको रिवार्ड क्या मिलेगा, बिजनेस में रिवार्ड क्या है, हम लोग जानते हैं, यहाँ एज ए रिवार्ड क्या मिलेगा, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशनल को क्या मिलेगा, यहाँ प्रोफेशनल को क्या मिलता है, रिवार्ड फॉर फीस, रिवार्ड फॉर प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल को रिवार्ड दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फीस, ठीक है। देन एम्प्लॉय को क्या रिवार्ड मिलता है, हियर सैलरी और वेजेस, ठीक है। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसका जो डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड रिमेनिंग विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।